सो डायसेक्शन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग को सबसे पहले हमें बेहोश करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रॉग को बेहोश नहीं करेंगे, हम फ्रॉग को जो है ना किल करेंगे, उसको मार देंगे। क्योंकि अगर हम बेहोश करेंगे तो फ्रॉग को फिर भी पेन होगी, हमने इसको बिल्कुल ही पेन फ्री करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये काफ़ी सारा क्लोरोफॉर्म लेंगे, इसको हाई डोज के अंदर फ्रॉग को देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉटन लेंगे, कॉटन के ऊपर ये क्लोरोफॉर्म अच्छे से डाल के, क्लोरोफॉर्म अच्छे से डालकर हम इसको क्या करेंगे, इस जार के अंदर रख देंगे, ठीक है। इस जार के अंदर आप देखें कि हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म वाला कॉटन डाल दिया था और फ्रॉग जो है अपने आखिरी स्टेज में है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो ये फ्रॉग जो है बिल्कुल ही जो है ना ये डेड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको निकाल कर इसका जो है वो डायसेक्शन कर लेंगे। सो जब तक हमारा फ्रॉग जो है वो रेडी हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉग को काटने के लिए हमें चाहिए होता है ब्लेड, ठीक है। तो ये है हमारे पास सर्जिकल ब्लेड, ठीक है। ये है हमारे पास सर्जिकल ब्लेड और ये है इसका स्काल्पल हैंडल। तो जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी सर्जिकल नाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लेड है वो 24 नंबर का है, ठीक है। इस 24 नंबर के ब्लेड को इस स्काल्पल हैंडल के साथ अटैच करने के लिए हमें ये स्काल्पल हैंडल नंबर 3 नहीं चाहिए है, बल्कि हमें चाहिए स्काल्पल हैंडल नंबर 4, जिसका साइज होता है वो बड़ा होता है। तो हम लोग ये स्काल्पल हैंडल नंबर 4 लेंगे, उसके साथ हम इस ब्लेड को कनेक्ट करेंगे। इस ब्लेड को कनेक्ट करने का तरीकेकार ये होता है कि आप इसको इसके रैपर के साथ ही पकड़ते हैं, इसकी डायरेक्शन को आपने मैच करना होता है, उसके बाद आप इसको इसके अंदर ऐसे करके फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सही है। पास ये जो है इसको हम कहते हैं फोरसेप, ठीक है। इस फोरसेप का काम होता है कि जब हम फ्रॉग का डायसेक्शन करेंगे तो हमें उसके टिश्यूज वगैरह को सेपरेट करना होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम टिश्यूज को सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है ये बारीक मुंह वाले और एक जो है वो थोड़ा सा बड़े वाले, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास है सीजर्स, ठीक है। इस सीजर्स की हमारे पास काफी सारे टाइप्स होती हैं। ये सीजर्स आमतौर पे कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आप देख रही हैं, ये दोनों की दोनों ब्लंट हैं, ये शार्प शार्प हैं। ये शार्प शार्प सीजर है, जब कभी हमें स्किन को अंदर सुराख करके उसको इंसिजन देना हो तो हम ये वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद ये दो हमारे पास जो सीजर्स हैं, ये आप दोनों देख सकते हैं, ये है ब्लंट और शार्प। इसका मकसद ये होता है कि अगर हमने काटना है, स्किन को काटना है, तो हम ये ब्लंट वाली एज को अंदर वाली साइड पे रखते हैं ताकि अंदर से कोई ऑर्गन जो है ना वो डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो सीजर है ये है ब्लंट ब्लंट, इसकी नोकें नहीं बनी हुई। इसके साथ हम जब हमें सेफ कट लगाना हो ताकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कोई चीज डैमेज ना हो, तो फिर हम लोग ये वाली सीजर यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फ्रॉग है अब ये कंप्लीटली जो है ये यूथनाइज हो चुका है। मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, यूथनाइज। यूथनाइज का मतलब होता है मर्सीफुल किलिंग। हमने इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती वगैरह नहीं की, हमने इसको पहले सुलाया, उसके बाद हमने इसको पक्का पक्का सुला दिया है, ठीक है। इसको जो है वो पता नहीं चला कि इसकी जो है वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। होंगे, इसकी जो स्किन है वो गीली है और चिपचिपी सी है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फ्रॉग क्या करते हैं, जब पानी के अंदर होता है अपनी स्किन के जरिए से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वाटर में से, तो इसी स्किन की, ठीक है, इसकी स्किन इसलिए जो है वो गीली और चिपचिपी होती है। दूसरा, फ्रॉग के अंदर लंग्स भी होते हैं। जब हम इसका डायसेक्शन करेंगे तो वो लंग्स, जब ये जमीन पे होता है, पानी में नहीं होता, तो उन लंग्स की मदद से ये सांस लेता है। तो अभी इस फ्रॉग को फिक्स करें। फिक्स करने के लिए हम इसको जो है वो उल्टा ऐसे रखेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को कहते हैं लेटरल पोजीशन। क्या कहते हैं, इसको हम लेटरल पोजीशन में रखेंगे। इसके पाँव को हम लोग यहाँ से ऐसे करके फिक्स करेंगे और इसके ये वाले पाँव को भी हम ऐसे करके यहाँ से फिक्स करेंगे ताकि हमारे पास जो फ्रॉग है वो कंप्लीटली ओपन हो जाए। तो इसको फिक्स कर लें, फिर उसके बाद बेटा सामने हो ना, रेडी बेटा। तो ये फ्रॉग को हमने फिक्स कर लिया है। अब वक्त है कि हम इसका जो है वो डायसेक्शन करें। डायसेक्शन करने के लिए
हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे जो मिड लाइन है, यहाँ पे हम इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन लगाएंगे, सबसे पहले इसकी ये जो स्किन है ये सेपरेट होगी, उसके बाद इसकी एक मस्कुलर लेयर आएगी जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसको हम सेपरेट करेंगे। जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो हम इसके ऑर्गन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक डायसेक्शन के लिए हम इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो स्किन है उसको हमने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये इसकी ये स्किन है, देख सकते हैं आप, और स्किन के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लड वेजल्स भी हैं। क्यों है इतनी सारी ब्लड वेजल्स, क्यों है? मैंने आपको बताया कि अपनी स्किन की मदद से गैसियस एक्सचेंज करता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड वेजल्स की मदद से, कैपिलरीज की मदद से जो गैसियस है वो एक्सचेंज होती हैं। तो इसकी स्किन को हमने सेपरेट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये एक मसल की एक लेयर है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, ये वाली लेयर आप देख रहे हैं, इसको भी हम खोल देंगे तो हमारे पास इसके ऑर्गन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे नजर। ठीक है, ओके, इसके बाद हम इसकी स्किन को भी ऐसे करके खोल के हम यहाँ पर पिंस लगाएंगे ताकि ये हमें ऑर्गन की जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से जना हो सके। ठीक है, इट्स ओके। उस स्किन को सेपरेट करने का इस प्रोसेस को अंडरमाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरमाइनिंग। ये आपको मैं सर्जरी भी सिखा रहा हूँ साथ साथ, देख लो। एक मिनट, मैं ये, आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन जो है हम लोगों ने सेपरेट कर दी है। ठीक इसी तरह से ही हमारी स्किन के अंदर भी अंदर एक मसल की एक लेयर होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब हम जो है इसकी ये मसल लेयर को खोलने के लिए जा रहे हैं, ये मिड लाइन इंसिजन देंगे हम इसको भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरिटोनियम के मसल्स, ये मसल्स एक जगह पे यहाँ पर आके ऐसे होके जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी, ये जहां पे जाके जुड़ रहे हैं इसको कहते हैं मिड लाइन, और इसको कहते हैं लीनिया अल्बा। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? लीनिया अल्बा नाम है इसका। ठीक है, इसी लीनिया अल्बा से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती क्योंकि स्किन यहाँ पे आगे जुड़ रही है मसल्स की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो कट है वो सेफ माना जाता है। उस फोर्सेप्स से हम इसको उठाएंगे ऊपर हल्का सा, ठीक है, ताकि इसके अंदर वाले ऑर्गन जो है वो डैमेज ना हो। हम ब्लेड से हल्का सा इंसिजन लगाएंगे और ये हमारी स्किन सेपरेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से खोल कर हम इसको मजीद जो है वो फोर्सेप की मदद से हम इसको खोलेंगे और हम इसके अंदर कट लगाते जाएंगे। ठीक है, कट हमेशा बेटे जो लगाना है वो हमने बाहर की तरफ को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक बोन होती है, मैंने आपको बताया था इस चेस्ट बोन को क्या कहते हैं, जहां पे रिब्स आगे से आगे अटैच हो रही होती हैं, इसको क्या कहते हैं बताएं? स्टर्नम कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका ये स्टर्नम है, ये हार्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, तो इसको हम सीजर से काटेंगे। ये इसका जो ब्लंट वाला हिस्सा है वो हम अंदर रखेंगे ताकि ये अंदर से कोई ऑर्गन इसका ना डैमेज हो। इसको हम ऐसे सिंपली हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो फ्रॉग है ये कंप्लीटली जो है ये ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके मसल्स को भी फिक्स कर लेंगे जैसे हमने स्किन को फिक्स किया है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से ऑर्गन क्या क्या हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं इसकी बक्कल कैविटी से। ठीक है, ये इसकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, आप लोग इसकी टंग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। देख रहे हैं आप लोग इसकी टंग, ये है इसकी टंग। ठीक है, अच्छा, आमतौर पे हमारी जो टंग है वो
अंदर से चिपकी होती है, ठीक है, यहाँ से, लेकिन इसकी जो टंग है वो देखें सामने से चिपकी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये फ्रॉग क्या करते हैं, ऐसे करके अपनी जुबान को बाहर निकालता है और कीड़े को पकड़ के यहाँ पर इसके पास एक ग्लैंड होते हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 ग्लैंड के साथ लगा लेता है। यहाँ से केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो उस कीड़े को मारने का काम करते हैं। जैसे ही फिर वो कीड़ा मर जाता है तो फिर ये डायरेक्टली यहाँ से अंदर ले जाता है उसको, मतलब निकल जाता है। इसके अंदर दांत नहीं होते, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सही है। तो बक्कल कैविटी हमने अच्छे से एग्जामाइन कर ली। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इसके बाकी ऑर्गन्स पर। सबसे पहले तो आपको ये जो रेड कलर का ये जो नजर आ रहा है ना, ये है इसका लीवर। क्या है इसका, इसका ये लीवर है, ठीक है। लीवर के साथ आपको ऊपर ये नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये इसका हार्ट है। क्या है इसका, हार्ट है। ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर देखे बंद है, ठीक है, ये इसका हार्ट है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, ये अब हार्ट मैंने ना प्रोमिनेंट कर दिया है, सही है। ये देखिए हार्ट अभी भी बीट कर रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है। अच्छा, ये इसका हार्ट है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। आमतौर पे ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन जो फ्रॉग का जो हार्ट होता है इसके अंदर खाली 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। इसके अंदर एक आर्ट्रियम नहीं होता, ठीक है, 2 वेंट्रिकल होते हैं और 1 आर्ट्रियम होता है। अच्छा, उसके बाद हार्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से ये जो है ये लंग्स हैं इसके। क्या हैं, इसके लंग्स हैं। इसके जो लंग्स हैं ये स्पंजी टाइप होते हैं, ये, ठीक है, ये इसके लंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका लीवर है, ये वाला जो है देख रहे हैं आप, ये इसका लीवर है। लीवर के नीचे आप देखते हैं तो ये है इसका गॉल ब्लैडर। क्या है इसका, गॉल ब्लैडर है। ये इसके लंग्स हैं। आया नजर आप, ये देखें, ये हैं इसके लंग्स, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पॉन्जी टाइप है और ये इसके लंग्स हैं, ठीक है ना, सही है। इसी तरह से यहां पर भी इसके ये लंग्स मौजूद हैं, ठीक है ना, ये देख लें आप लोग, सही है। उसके बाद आपको ये जो जे शेप नजर आ रहा है ये है इसका स्टमक। क्या है इसका, स्टमक है। ये स्टमक आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देख रहे हैं आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं ये सारी की सारी, ठीक है। ये वाली ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको येलो कलर की नजर आ रही हैं इसको हम कहते हैं येलो बॉडीज। क्या कहते हैं, अच्छा, ये येलो बॉडी का काम ये होता है कि आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन में जाते हैं। किसमें जाते हैं, अब हाइबरनेशन में जब वो चले जाते हैं सर्दियों के अंदर जमीन के नीचे खुद को जाके वो फ्रीज कर लेते हैं, तो इसमें ये होता है कि ये जो येलो बॉडीज है ना इसके अंदर फैट होता है और फैट के अंदर एनर्जी प्रिजर्व्ड होती है, और ये जो प्रिजर्व की गई एनर्जी है इन येलो बॉडी के अंदर स्टोर होती है। तो ये जो येलो बॉडीज हैं ये हाइबरनेशन के दौरान फ्रॉग्स को एनर्जी देने का काम करती हैं, क्लियर है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप इंटेस्टाइन के साथ आप ये जो लाइंस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये मेजेंट्री कहलाती है। ये बेसिकली ब्लड वेजल्स का एक क्लस्टर होता है जो इंटेस्टाइन से फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने में, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में और उसके बाद ब्लड में सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं। ये मेजेंट्री होती है, ठीक है, इसको हम मेजेंट्री कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको भी खोलेंगे यहाँ से तो यहाँ पे हम इसको यूरिनरी ब्लैडर भी हमें इसका नजर आएगा, ठीक है। तो ये था फ्रॉग का डायसेक्शन जो बेसिक ऑर्गन्स में हमने आज देखे। हम रिपीट करते हैं, ये इसके लंग्स हैं, ठीक है, इसके लंग्स हैं, ये इसका हार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये इसका हार्ट है, ठीक है, ये क्या है इसका लीवर है। लीवर के भी 3 लोब्स हैं, ठीक है। और इसके बाद ये इसका स्टमक है। स्टमक के बीच में आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका पेनक्रियाज है, ठीक है। ये इसका गाल ब्लैडर है, पित्ता जिसको बोलते हैं। ये इसकी येलो बॉडीज है जिसके अंदर एनर्जी वगैरह स्टोर होती है। उसके बाद इस कैविटी के अंदर इसका यूरिनरी ब्लैडर भी हमें मिलता है। दैट्स ऑल।